हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था विद क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे चैप्टर 4, नेवर अंडर एस्टिमेट अदर्स स्ट्रेंथ। अंडर एस्टिमेट मीन्स होता है कम आंकना। मीन्स हमें किसी को अपने आप से ये नहीं समझना चाहिए कि हमें ये चीज़ बेस्ट आती है, कि हम ये चीज़ बेस्ट कर सकते हैं, दूसरा भी उसमें अच्छा हो सकता है। और स्ट्रेंथ मीन्स होता है बल। मीन्स हमें किसी की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए कि उसे ये चीज़ कम आती है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ यंग बॉय नेम्ड अरुणी, एक यंग बच्चा था जिसका नाम था अरुणी, एक्वायर्ड गुड नॉलेज ऑफ आर्करी। एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त कर लेना, पा लेना किसी चीज़ को। तो उसने क्या पाया था? गुड नॉलेज, अच्छी नॉलेज हो गई थी उसे आर्करी की, तीरंदाजी की। आर्करी मीन्स होता है तीरंदाजी करना। ड्यू टू हिज एक्सपर्टाइज इन आर्करी, वो आर्करी में यानी कि तीरंदाजी में बहुत एक्सपर्टाइज हो गया था, मीन्स बहुत एक्सपर्ट हो गया था, बहुत बेस्ट प्लेयर हो चुका था। ही बिकेम एरोगेंट, इस वजह से उसे घमंड आ गया, एरोगेंट बन गया वो, मीन्स घमंडी बन गया। उसे ये घमंड आ गया कि वो ही सबसे अच्छा आर्कर है। ही थॉट दैट, उसने ये सोचा, ही वॉज द बेस्ट आर्कर इन दिस वर्ल्ड, कि वो ही इस पूरे संसार में सबसे बेस्ट आर्कर है। He began to consider himself to be even better archer than his guru. उसने अपने आप को अपने गुरु से भी बेटर आर्कर समझना स्टार्ट कर दिया था। वो उसे ये लगता था कि उसके गुरु से भी ज़्यादा वो बेस्ट आर्कर है। वन डे, एक दिन क्या होता है, गुरु आस्क्ड अरुणी टू अकम्पनी हिम ऑन अ ट्रिप अक्रॉस द हिल्स। एक दिन उसके जो गुरु थे, अरुणी जी के जो गुरु थे, उन्होंने अरुणी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ हिल्स पे यानी कि पहाड़ों पर चलोगे एक ट्रिप पर? अकम्पनी में मीन्स उन्हें साथ चाहिए था उसका, कि वो पूछे थे मेरे साथ चलोगे तुम? द जर्नी वॉज अनइवेंटफुल अंटिल दे केम टू अ डीप चैज। उनकी जो यात्रा थी, उनकी जो जर्नी थी, वो अनइवेंटफुल थी, मीन्स उसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई जब तक वो एक गहरी खाई, चैज मीन्स होता है खाई, तक नहीं आ गए। मीन्स उन्हें रास्ते में चलते चलते गहरी खाई मिलती है। नेक्स्ट क्या होता है, अ सिंगल लॉग ब्रिज द गैप बिटवीन बोथ द बैंक्स ऑफ द चैज। चैज खाई मैंने बताया, यहाँ पर बैंक वो वाला बैंक नहीं जिसमें हम मनी अपना स्टोर सेव करके रखते हैं। ये बैंक का मीनिंग है किनारा, जैसे नदी का किनारा होता है या फिर खाई का किनारा होता है। तो यहाँ पर मीनिंग है कि खाई के दोनों किनारों के पार, खाई को पार करने के लिए सिर्फ, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लकड़ी का क्या था, बस एक ब्रिज तब बना हुआ था, सिर्फ इतना था और कुछ नहीं था वहां से जाने के लिए। द गुरु वॉक्ड डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग, गुरु जो थे वो लॉग के सेंटर पर चलने लगे धीरे धीरे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही अनशोल्डर्ड हिज बो, उन्होंने अनशोल्डर्ड यानी कि उनके कंधे पर जो बो टंग रही थी, बो थी, उसे उतारा, निकाला। एंड टेकिंग एन एरो, और एक एरो लगाया उस पर। ही शॉट इट इनटू अ ट्री ऑन द अदर साइड, और सामने वाली तरफ जो एक पेड़ था उस पर शूट किया। देन ही शॉट द नेक्स्ट एरो, फिर उन्होंने एक और एरो लिया, फिर विच क्लीव्ड द फर्स्ट एरो इनटू टू। क्लीव्ड मीन्स होता है अलग कर देना या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो उन्होंने जो नेक्स्ट एरो शूट किया था उससे उन्होंने पहले वाले एरो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अरुणी वॉज टेकन अबैक टू सी हिज गुरुज आर्करी स्किल्स, अरुणी बहुत चौंक गया था अपने गुरु की इतनी अच्छी स्किल्स देखकर आर्करी की। नेक्स्ट क्या होता है, इट इज योर टर्न नाउ, द गुरु सेड, वॉकिंग बैक टू वेयर हिज डिसिपल वॉज स्टैंडिंग। अब गुरु उनसे, अरुणी से क्या कहते हैं, वो अपने शिष्य के पास आते हैं जहाँ पर शिष्य खड़ा था वापस, और उससे बोलते हैं इट इज़ योर टर्न नाउ, मीन्स अब तुम्हारी बारी है। डिसिपल मीन्स होता है शिष्य, जो गुरु का स्टूडेंट होता है उसी को हम पहले शिष्य बोलते थे। नेक्स्ट क्या होता है फिर, दो अरुणी वॉज वेरी स्केयर्ड, अरुणी बहुत डरा हुआ था, येट फिर भी उसने क्या किया, ही केयरफुली मेड हिज वे टू द मिडल, अपना रास्ता उस पे से ले जाकर जाने लगा, उसे रास्ता बनाया उसने, बीच में से जाने लगा। तो फिर क्या होता है, ही न्यू दैट, उसे ये पता था कि इफ़ ही लॉस्ट हिज बैलेंस, अगर उसका बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ा उस लॉग पर से जाते टाइम, तो ही वुड फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाएगा, एंड मे डाई, और हो सकता है कि वो मर जाए। हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग विद द फीलिंग, उसके हाथ ट्रेम्बल कर रहे थे, मीन्स कांप रहे थे इस फीलिंग से। वो ये सोच रहा था दैट ही वॉज इन डेंजर, उसे ये लग रहा था कि वो खतरे में है। ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन द शूट, वो शूट पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, फोकस नहीं कर पा रहा था। एज अ रिजल्ट,
फिर क्या हुआ एज अ रिजल्ट, व्हेन ही शॉट द एरो, जब उसने एरो को शॉट किया, इट मिस द ट्री कम्प्लीटली एज वेल एज ही लॉस्ट हिज बैलेंस। वो ट्री पर भी नहीं लगा और उसके साथ और क्या हुआ, उसका बैलेंस भी बिगड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है फिर, हेल्प मी ही शाउटेड टू हिज गुरु, वो अपने गुरु से बोलता है मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। द गुरु कॉट हिज हैंड इमीडिएटली, और उसके जो गुरु थे उन्होंने उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया। इमीडिएटली मीन्स तुरंत पकड़ लिया। ही टुक हिज हैंड मूविंग बैकवर्ड एंड पुल्ड हिम अप सेफली, उन्होंने उसका हाथ पीछे की तरफ करा और उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। ऑन देयर वे बैक, जब वो अपने अपने रास्ते वापस जा रहे थे, हिज गुरु डिड नॉट से अ वर्ड, उसके गुरु ने एक भी वर्ड नहीं कहा, एक शब्द तक नहीं कहा उससे। बट द बॉय हैड अ लॉट टू रिग्रेट ऑन, लेकिन वो जो लड़का था अरुणी जो था, उसे बहुत सारी बातें थी जिससे कि उसे रिग्रेट था, मीन्स उसे पछतावा था, उसे माफ़ी मांगनी थी। इन फैक्ट ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बॉस्टफुल टॉक्स, बल्कि वो बहुत अशेम्ड था, अपनी बातों पर बहुत शर्म महसूस कर रहा था, अपनी बॉस्टफुल टॉक्स पे। बॉस्टफुल मीन्स डींग मारना, जैसे बोलते हैं ना, यहाँ मुझे तो ये भी चीज़ अच्छे से आती है, मैं ये भी कर सकता हूँ, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, अपनी ही तारीफ करना, तो उसे बोलते हैं बॉस्टफुल टॉक्स करना, डींग मारना। ठीक है, तो वो ऐसे अपनी जो उसने डींगे मारे थे कि उसे ये लगता था कि मैं ये चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ, तो उस पर भी उसे बहुत शर्म आ रही थी। नेक्स्ट क्या होता है, वन शुड नॉट रिगार्ड हिमसेल्फ हर सेल्फ सुपीरियर देन अदर्स। इस स्टोरी में हमें यह पता पड़ा कि हमें किसी को भी या अपने आप को दूसरे से ऊपर नहीं समझना चाहिए। अबव ऑल में सबसे ऊपर क्या है, वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट अदर्स टैलेंट स्ट्रेंथ एंड स्किल। हमें किसी की भी टैलेंट को, स्ट्रेंथ को और स्किल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मीन्स हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसे ये चीज़ नहीं आती है। मोरल क्या है, नेवर ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद योर गुरु। हमें कभी भी अपने गुरु से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन विच फील्ड वॉज अरुणी एक्सपर्ट। अरुणी किस फील्ड में एक्सपर्ट था, रेस में, हॉकी, आर्करी, हॉर्स राइडिंग। आर्करी में अरुणी किस में एक्सपर्ट था, आर्करी में। नेक्स्ट इज व्हाट डिड अरुणी थिंक अबाउट हिमसेल्फ इन एरोगेंस। एरोगेंस यानी कि अपने घमंड में अरुणी अपने बारे में क्या सोचने लगा, बेस्ट आर्कर, सिंपल आर्कर, स्मॉल आर्कर, गुड आर्कर। बेस्ट आर्कर, वो अपने आप को क्या समझने लगा कि मैं बेस्ट हूँ। नेक्स्ट, व्हाट फ्राइटेंड अरुणी। अरुणी को किस चीज़ से डर लग रहा था, लूजिंग द बैलेंस, लूजिंग द मनी, लूजिंग द बो, नन ऑफ दीज। किस चीज़ का डर था उसे, कि बैलेंस खो देगा वो, अपना पैसे खो देगा, बो जो है उसका धनुष जो है वो खो देगा, या कुछ भी नहीं, उसे अपने बैलेंस खोने का डर था, लूजिंग द बैलेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू इज वी शुड नॉट रिगार्ड अवरसेल्फ सुपीरियर देन। हमें अपने आप को किससे सुपीरियर नहीं समझना चाहिए, अपने आप से, अवर पेरेंट्स, अवर एल्डर्स और ऑल ऑफ दीज। हमें इन सब से अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, अरुणी स्टेप्ड कॉन्फिडेंटली ऑन द लॉग। अरुणी लॉग पर कॉन्फिडेंटली स्टेप रखा था उसने, जो उन्हें क्रॉस करना था ब्रिज, उस पर उसने अरुणी ने कॉन्फिडेंटली स्टेप रखा था अपना, नहीं, वो डरा हुआ था। फॉल्स। अरुणी वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बोस्टफुल टॉक्स। अपनी डींग मारने वाली जो उसने बातें करी थी उस पर वो शर्म महसूस कर रहा था। ट्रू। अरुणी डिड नॉट थिंक हिमसेल्फ टू बी बेटर आर्कर देन हिज गुरु। अरुणी अपने आप को अपने गुरु से भी बेटर आर्कर नहीं समझ रहा था, नहीं सोच रहा था ये बात। फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, वो सोच रहा था कि उसके गुरु बेस्ट आर्कर है। नेक्स्ट, अरुणी वॉज अ कॉम्पिटेंट आर्कर। कॉम्पिटेंट मीन्स सुयोग्य, अरुणी एक अच्छा आर्कर था, मीन्स बेस्ट आर्कर था। फॉल्स। द गुरु लुक अरुणी टू अकम्पनी हिम ऑन अ ट्रिप अक्रॉस द हिल्स। गुरु ने अरुणी की तरफ देखा, किस लिए, कि वो हिल्स ट्रिप पर जाएं, हिल्स के अरुणी के साथ। ट्रू। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट मेड अरुणी एरोगेंट। अरुणी को किस चीज़ का घमंड आया, किस चीज़ से घमंड आया उसे, ड्यू टू हिज एक्सपर्टाइज इन आर्करी। मीन्स उसे आर्करी अच्छे से आ गई थी, तो उसे लगता था कि वो सब कुछ बेस्ट कर सकता है, तो इसका आंसर है हिज एक्सपर्टाइज इन आर्करी मेड हिम एरोगेंट। नेक्स्ट, हु दो हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट आर्कर। हु थॉट हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट आर्कर। अपने आप को कौन बेस्ट आर्कर समझ रहा था, अरुणी अपने आप को बेस्ट आर्कर समझ रहा था। वाई वॉज अरुणी फ्राइटेंड। अरुणी डरा हुआ क्यों था, बिकॉज ही न्यू दैट इफ ही लॉस्ट हिज बैलेंस ही मे फॉल एंड डाई। क्योंकि उसे ये पता था, ये जानता था कि अगर उसका बैलेंस बिगड़ा थोड़ा सा भी तो वो गिर भी सकता है और मर भी सकता है।
तो इस चीज़ से वो डरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज इट ट्रू दैट अ स्टूडेंट कैन नॉट हैव मोर नॉलेज देन हिज गुरु। ये बात कहाँ तक सच है कि एक स्टूडेंट को अपने गुरु से ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकती है। तो ये आपको अपनी खुद की इमेजिनेशन से करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अरुणी कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ बेटर डैश देन हिज गुरु। अरुणी अपने आप को एक बेटर क्या समझता था, अपने गुरु से ज़्यादा अच्छा क्या समझता था, आकर। नेक्स्ट द गुरु आस्क्ड अरुणी टू डैश हिम ऑन अ ट्रिप अक्रॉस द हिल्स। गुरु ने अरुणी से क्या पूछा, हिल्स पर ट्रिप पर जाने के लिए क्या पूछा कि उनका साथ दे, अकम्पनी करे उन्हें। नेक्स्ट अ सिंगल डैश ब्रिज द गैप बिटवीन द बोथ बैंक्स ऑफ द चैज़्म। खाई के दोनों किनारों के बीच में सिर्फ क्या था, एक सिंगल ब्रिज। किस चीज़ का था, लॉग का। लॉग होता है आपका लकड़ी का जो गट्ठा होता है। नेक्स्ट द डैश एरो क्लीव द फर्स्ट एरो इनटू टू। कौन से एरो ने पहले वाले एरो को 2 पार्ट्स में क्लीव्ड कर दिया, मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, द नेक्स्ट एरो। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज भी, क्वेश्चन आंसर्स भी, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।